हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केपी क्लासेस में। आज हम लोग क्लास 9 का एक्सरसाइज 1.2 पढ़ेंगे। चलिए बच्चों, हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर कोई बच्चे प्रीवियस वीडियो आप लोग नहीं देखे होंगे तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप लोग जा करके पहले उसको पढ़ें। बेसिक है, बेसिक पहले आप लोग पढ़ लें, उसके बाद आपको एक क्वेश्चन आपको समझने में आसानी होगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दिया हुआ है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ आपको उत्तर देना है। ठीक है, तो पहला कथन क्या है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या क्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो सबसे पहली बात है कि आपको समझना है कि अपरिमेय क्या है और वास्तविक संख्या क्या है। ठीक है, तो वास्तविक संख्या परिमेय, अपरिमेय और परिमेय दोनों सम्मिलित होते हैं। दोनों क्या होते हैं? सम्मिलित होते हैं ना, दोनों इसमें मिला हुआ होता है ना। तो ये दोनों मिल करके वास्तविक संख्या बनाती है। ठीक है, दोनों मिल करके, यानी परिमेय भी होगा और अपरिमेय भी होगा। और यहां बोलता है क्या, प्रत्येक अपरिमेय संख्या क्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि आपको यहां बताया गया कि अपरिमेय और परिमेय दोनों होती है इसमें सम्मिलित। तो इसमें पूछा कि अपरिमेय, तो बिल्कुल अपरिमेय होती है इसमें सम्मिलित। इसमें हम लिख देते हैं यह कथन क्या है, सत्य है। कारण देना है कि हाँ, यह कथन बिल्कुल सत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्या का संग्रह परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या से बनता है। ठीक है, तो इसमें यही यही कथन आपको लिख देना है। तो ये लिख देते फिर से कि सत्य है क्योंकि अपरिमेय और परिमेय परिमेय दोनों सम्मिलित होते हैं। ठीक है, संख्या रेखा, दूसरा पॉइंट है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप का होता है, जहां एम एक क्या है, प्राकृत संख्या। एम क्या है, प्राकृत संख्या। तो जब भी संख्या रेखा की बात आएगी बच्चों, ठीक है, जब भी संख्या रेखा की बात आएगी तो देखिए संख्या रेखा किस तरह से बनता है। इसके सेंटर में आपका 0 और दाहिने साइड आपका धनात्मक होता है, यानी 1 2 3 4, है ना। और बाएं साइड होता है आपका माइनस में, यानी ऋणात्मक में, -1 -2 -3। ठीक है, और यहां क्या बोलता है कि प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप का होता है। तो यह कथन क्या हो जाएगा, असत्य है। असत्य है क्योंकि, अब आप लोग इसमें समझिए कि असत्य क्यों है। क्योंकि इसमें ऋण संख्या जितने भी हैं यह वर्गमूल नहीं होता है। जिसे मान के रखते हैं कि यहां पर मान लेते हैं कि संख्या रेखा पर √2 देखिए बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट एम का एम रूप का होता है, जहां एम एक क्या है, प्राकृत संख्या है। तो आप लोगों को सबसे पहले पता होना चाहिए संख्या रेखा में होता क्या है। देखिए ये क्या है, संख्या है, सॉरी एक रेखा है। इसमें संख्या जब हम निरूपित करते हैं तो सेंटर में 0 होता है, एक दाएं साइड प्लस में होता है और बाएं साइड आपका माइनस में होता है, यानी दाएं धनात्मक और आपका बायां पक्ष में क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो ये बोलता है कि प्रत्येक बिंदु, यानी ए भी बिंदु, ए भी बिंदु, ए भी बिंदु, दोनों जितने भी बिंदु हैं क्या वो रूट में होती है। इस रूट के बारे में बोल रहा है। क्या ये सभी इसी रेखा में जितने भी संख्याएं सब रूट में ही होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं, यह असत्य है। असत्य है क्योंकि क्योंकि संख्या रेखा में रूट एम के अलावा कोई अन्य संख्या
भी होता है। ठीक है बच्चों, चलिए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए वास्तविक संख्या फिर से है, तो वास्तविक संख्या आपको हम यहाँ बताएं कि अपरिमेय और परिमेय संख्या दोनों इसमें क्या होते हैं, सम्मिलित होते हैं। अब यहाँ बोलता है कि वास्तविक संख्या क्या एक अपरिमेय संख्या है, सिर्फ क्या बोल रहा है कि सिर्फ यह एक अपरिमेय संख्या है, नहीं, इसमें परिमेय भी सम्मिलित होता है, इसलिए यह भी कथन क्या होता है, असत्य होता है। नहीं, क्योंकि इसमें परिमेय भी सम्मिलित होता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं होते तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक क्या है, परिमेय संख्या है। यह देखिए बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर भी है और आपका क्वेश्चन भी है। देखिए किस प्रकार से, पहले समझ लीजिए। कहता क्या है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होता है। तो देखिए अपरिमेय संख्या आपको पता है कि अपरिमेय संख्याएं जो p/q के रूप में नहीं लिखाता है ना। तो अर्थात इसका कुछ उदाहरण होते हैं जैसे रूट में होता है, √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √6 हो गया, ये सारे उदाहरण हैं अपरिमेय संख्या का। ठीक है, लेकिन ये बोलता है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांक, सभी धनात्मक पूर्णांक मतलब धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 से स्टार्ट होता है, 0 से जो भी संख्याएं प्लस में होती है वो सभी धनात्मक पूर्णांक हैं। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है कि जितने भी धनात्मक पूर्णांक है क्या वह सभी अपरिमेय है? नहीं, इसलिए नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा नहीं। क्योंकि ये सभी बोल रहा है अगर ये धनात्मक पूर्णांक है तो √4 क्या है, अगर √4 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 × 2, तो इसमें से 2 एक बाहर हो जाएगा, तो 2 एक क्या हो जाएगा, आपका परिमेय संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। दैट मीन्स कि यह एक क्या है, परिमेय संख्या। अरे पूछ रहा है कि सभी धनात्मक पूर्णांक क्या है, अपरिमेय संख्या, तो ये तो क्वेश्चन गलत बोल रहा है, इसलिए यह क्वेश्चन क्या हो जाएगा, नहीं, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि सभी धनात्मक पूर्णांक अपरिमेय नहीं होते। उदाहरण में आप इसको एक उदाहरण दे दीजिएगा, ठीक है, एग्जाम्पल में। ठीक है, उदाहरण जो देने के लिए बोला आप इसको नोट कर लीजिएगा, ये आपका हो जाएगा, ये आप उदाहरण में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं। ठीक है।